नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि तंदुरुस्त, स्वस्थ और मस्त होंगे और लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हर दिन आपको एक वीडियो मिल रहा होगा। उसी कड़ी में आज हम 9वें पड़ाव पर हैं। 9वें पड़ाव पर हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह एक पूरी मुहिम चल रही है और यह मुहिम जो है टाइम एंड वर्क से शुरू हुई है। क्लियर है? टाइम एंड वर्क आज 9वां दिन, एक या दो क्लास और लगेंगे पूरे टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करने में। फिर आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, ऐसे मेरा विचार है कि एक अगला टॉपिक इसका नल और टंकी पढ़ा दिया जाए। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो पैटर्न है वह MDH है। MDH आधारित प्रश्न है। बात समझ रहे हैं? पहले हम एक लाइन में फॉर्मूला समझाएंगे और हर एक सवाल पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं, 20 से 25 के करीब। आप देखेंगे, क्लास को एंजॉय करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आपका स्वागत करते हैं प्रवीण मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर और सिलसिला शुरू करते हैं आज के क्लास का। देखिए, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है M1 D1 H1 बाई में W1 इक्वल्स टू होता है M2 D2 H2 बाई में W2। बस अगर आप इतना बात जान रहे हैं, यहां से आप इफिशियंसी भी जोड़ सकते हैं E1 और इनटू में E2 भी जोड़ सकते हैं, इफिशियंसी क्षमता। लेकिन अक्सर आपको इफिशियंसी देखने को ना मिलेगा, तो आप इसको ना जाने तो ही अच्छा है। M1 D1 H1 M2 D2 H2 इतना ही जानेंगे तो आपका काम क्या होगा, चल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? M1 D1 H1 इनटू में होगा M2 D2 H2। ठीक है? अगर आप इतना ही जानेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब यहां से जान लेंगे कि M मतलब होता है आदमियों की संख्या। आदमी में वह औरत भी हो सकती है, आदमी बच्चा भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? D मतलब क्या होगा, दिन। H मतलब क्या होगा, आवर। M मतलब होगा मैन। D मतलब होगा डेज और H मतलब होगा आवर्स और W मतलब होगा कार्स, वर्क। कहेंगे तो इंग्लिश में हिंदी दोनों लिख देंगे। यहां होगा आदमी, यहां होगा दिनों की संख्या और आगे होगा घंटा, कितने घंटा काम कर रहा है। और आगे होगा कार्य, मतलब 5 यूनिट काम, 3 यूनिट काम, 10 यूनिट काम, जितना भी हो वो तो काम पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो चलिए, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सवाल बहुत आसानी से बनेंगे। इन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लिए तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे। M1 D1 H1 बाई में W1 इक्वल्स टू होता है M2 D2 H2 बाई में W2। क्लियर है? चलो सवाल देखो पहला। 47 राजमिस्त्री एक दिन में, देखिए राजमिस्त्री मतलब आदमी, तो 47 है, M1 की जगह कितना आएगा, 47। एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई, ये काम है W1। 35 मीटर लंबी खाई को खोद सकते हैं। एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई के, एक दिन में इसी प्रकार का 105 मीटर लंबी खाई, 105 मीटर लंबी खाई है। दूसरा जो काम है वो 105 मीटर का है। कितने राजमिस्त्री की आवश्यकता हो? दिन तो एक ही है, हम मान लेते हैं x। बस यही x का वैल्यू निकालना। 35 तिया कितना आएगा, 105। तो x बराबर आएगा 47 गुना में 3, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 2 14। आंसर कितना आएगा, 141 राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगा। CHSL 2024 के पेपर का पूछा हुआ सवाल था। बोलो क्या समझ में आया क्या? कहो तो हम डिटेल एक बार लिख देते हैं। M1 के जगह था 47, D1 के जगह था एक दिन, W1 के जगह था 35 और M2 के जगह था, पूछ रहा था M2 निकालना था, D2 के जगह था एक ही दिन और W2 के जगह था कितना,
105 मीटर लंबी खाई थी, बस यही काम। अब बस M1 D1 बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2। यहाँ घंटा का कोई चर्चा नहीं था, इसलिए हम घंटा नहीं लिए, फॉर्मूला लगा दी। अब इतना ये तो याद होना चाहिए मेंटली, M1 D1 बाई में W1 इक्वल्स टू क्या आएगा, M2 D2, अब बाई में क्या होगा, W2। ये तो आपको याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप पहली बार फॉर्मूला लिखेंगे फिर जाके सवाल पर वैल्यू पुटिंग करेंगे, तब वो आप ट्रैक पर तो हैं लेकिन अब बहुत पीछे हैं ट्रैक पर। क्लियर है क्या बात? आशा करते हैं कि इन बातों को समझ रहे होंगे आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 7 पुरुष 5 दिन तक, 7 पुरुष है तो M1 की जगह कितना, 7 पुरुष 5 दिन तक, मतलब D1 की जगह कितना, 5, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते, H1 की जगह 8 घंटे, एक काम को पूरा कर सकते हैं, काम है एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते, H2 की जगह कितना है, 10 घंटा। ठीक है, करते हुए 7 दिनों में पूरा करने के लिए, 7 दिनों में पूरा करने कितने पुरुष, तो X पुरुष, काम वही है तो वही एक काम। इस 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10 खत्म हो जाएगा, तो 2 से ये 4 कट जाएगा, तो X बराबर कितना आएगा, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है बात? यस सर। आ जाइए अगला सवाल देखिए। 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई, M1 की जगह है 16, 24 मीटर खाई है तो ये काम है। ठीक है, लंबी खाई, दिन में 6 घंटे काम करते हुए, H1 की जगह कितना है 6, 18 दिन में खोद सकता है, D1 की जगह 18। उसी के जैसा 42 मीटर लंबी खाई को W2 के जगह है 42। ठीक है, 9 दिन में खोदने के लिए, 9 दिन में खोदने के लिए कितने पुरुषों को लगा, कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति 12 घंटे काम करे। 12 घंटा काम कर, हम सबसे पहले मान लेते हैं X पुरुष चाहिए, X पुरुष चाहिए। बात समझ, सीधा बात समझिए ना, जो काम होगा ना नीचे रखाएगा, काम क्या होगा नीचे, बाकी सब चीज ऊपर होगा, एक ही बात जानिए। अब काट दीजिए, कटेगा, एकदम कटना है। 9 से 9 दूना 18, 6 दूना 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 6 चौका 24 और 6 सते 42, 4 चौका कितना आएगा 16, तो x बराबर कितना आएगा, 4 गुना में 7, 7 चौका 28 आदमी उसको चाहिए। बोला है कितने और चाहिए, भाई उसके पास 16 पुरुष थे, 16 पुरुष थे, चाहिए कितने, 28 चाहिए, तो कितने और चाहिए, तो 28 में से 16 घटा लेंगे, कितने और चाहिए, 12। जानते हैं अक्सर बच्चा इसमें क्या करता है, 28 को ढूंढ रहा होता और 28 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो यह बोल के निकल जाता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है। भाई लैंग्वेज पर जाओ, कितने और चाहिए, उसके पास तो 16 है, चाहिए कितना 28, तो कितने और, अधिक कितना है, 28 में से 16 घटा देंगे, कितना आएगा 12। इस सवाल के सही उत्तर होंगे। क्लियर? आ जाओ अगला सवाल देखो। 30 आदमी, M1 की जगह कितना है 30 आदमी 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते, 18 दिन में पूरा कर सकते। 20 आदमी M2 की जगह 20 आदमी है, 7 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में, तो x दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में करेंगे, x दिन में। ये तो आसान सवाल हो गया। 5 से कटेगा, 5 चौका 20, अरे होगा, और कुछ कटेगा, कहीं गड़बड़ लिख दिए, ठीक है चलिए 2 से काट लेते 2 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा ये 15, 15 नमा कितना 135, अब बटे में 7 बराबर x दिन, 135 बटे 7, 7 से भाग लगा देंगे, 19.2/7% आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ अगले सवाल पर देखो। 8 मजदूर, अब हम यही बताते चलते हैं क्योंकि सेम सवाल रिपीट कर रहा है एक ही टाइप के, तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। 8 मजदूर प्रतिदिन कितना 10 घंटे काम करके किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि केवल 5 मजदूर काम करें, M2 की जगह कितना 5,
24 दिन में कार्य पूरा करने उन्हें कितने घंटे कार्य करता है, मान लेते हैं x घंटा। 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, अरे होगा 5 दूना 10 कट गया, अब कटेगा 6 से काटे, 6 तिरिक 18 और 6 चौका 24, 4 से कटेगा 4 दूना 8, x बराबर कितना आएगा 2 दूना 4 तिया 12 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल का उत्तर। क्लियर है क्या? आते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 5 इकाई काम, देखिएगा आदमी कितना है 30 है और 10 घंटे काम कर रहा है, 5 इकाई कार्य को, काम कितना है 5 इकाई को 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 8 घंटे काम किया, कितना घंटा काम किया 8 घंटे काम किया, तो उस कार्य का 8 इकाई कार्य को 16 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति के थे, x व्यक्ति चाहिए। कहानी खत्म, बोलेंगे हाँ सर। 8 से 8 निपट गया, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 5 से कटेगा, 5 छका 30, बस 10 छका 60, 60 तिया 180, अब बटे में ये वाला 4 आएगा बराबर x आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 पचे 20, आंसर कितना आएगा 45 दिन सवाल का उत्तर हो जाए। क्या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें नहीं है। आते हम अगले सवाल पर, देखिएगा इस प्रकार से होंगे 36 समान रूप से कुशल श्रमिक, 36 समान रूप से कुशल श्रमिक मतलब सबका क्षमता क्या है बराबर, आदमी कितना है 36, कुशल श्रमिक 48 दिन में 25 समान दीवारों को पेंट कर सकता है। 25 गो समान दीवार है तो काम है, तो नीचे आएगा। ठीक है, आगे बोला ऐसे 45 श्रमिक, M2 के जगह 45 है, 60 ऐसी दीवारों को कितने दिनों में रंग सकते हैं, कितने दिनों में रंग सकते हैं, तो x दिन मान लिए, x दिन है ना। अब काटिए, 15 से 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 16 तिया 48, अब बस गुना भाग है, 36 गुना में 16 और ये 4 से गुना हो जाएगा, अब बटे में कितना आएगा ये वाला 25, दिनों की संख्या निकल जाएगी, दिनों की संख्या निकल जाएंगे, कितना आएगा x, अरे है ना। अब बस जोड़ घटाओ, गुना भाग है, ये कर लेंगे उत्तर आ जाएगा। हम गुना कर दे, 16 का 96 का 6, हाथ में 9, 16 तिया 48 और 9 57, गुना में 4 और बटे में 25। एक काम और करते हैं, इसमें 4 से गुना और 4 से भाग कर देते हैं, आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा कि नीचे जो है ना, नीचे आपका 100 बन जाएगा, अब ऊपर क्या हो गया 576 अगुना में 16 अब बटे में 100, बस इसको सॉल्व करना। 16 96 का 6, हाथ में 9 आएगा, 16 7 112, 112 9 21 का 1, हाथ में 12 आएगा, 16 25 80 या 12 92, अब बटे में 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर आपका कितना आएगा 92.16, 92.16 उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, मुश्किल नहीं था, कैलकुलेशन था। आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला सवाल है 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, आदमी देखिएगा 100 है, श्रमिक 100 है, 8 घंटा काम कर रहा है, तो 2000 मीटर लंबी दीवार, ये काम है 2000 मीटर लंबी दीवार 25 दिन में खोद सकता है। दिन कितना है 25। आगे बढ़ते हैं, ऐसी ही 2800 मीटर लंबी नहर, ऐसा ही नहर है जो कितना है 2800 मीटर लंबा। इस बात को समझिएगा, एक नहर को 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या, तो हम मान लेते हैं x। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा क्या, 20 पचे 100, ये 5 से इस 5 को काट देते हैं, कटेगा 4 से काटेगा, 4 7 28, 4 8 32, इस 8 से इस 8 को काट देते हैं, तो बच जाएगा x बराबर 25 अगुना में 7, तो 25 7 कितना होगा 175। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर हो जाए। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ सर बहुत आसान सवाल चल रहा, वही पैटर्न है। अब
अगला सवाल जो है उसी पैटर्न का है, बस अंतर इतना सा है कि यहाँ बस अब होटल का चर्चा कर रहा है, काम तो वही है। देखिएगा 25 पर्यटक मतलब आदमी कितना है 25, एक होटल में 8 दिन में 5 कंटेनर भोजन खा जाता है, मतलब 5 ड्राम, मानिए ना शुद्ध देहाती भाषा में कंटेनर क्या 5 ड्राम खा जाता है। 10 पर्यटक 16 दिन में कितने कितने कंटेनर मतलब ड्राम खा जाएगा, तो एक्स, कहानी खत्म। बचे बचे 25 बार 5, 5 से 5 दूना 10, 8 से 8 दूना 16, तो एक्स बराबर कितना आएगा 2 दूना 4 ड्रम, मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो कंटेनर, 4 कंटेनर खा जाएगा। क्लियर है? आ जाओ अगले सवाल पर। 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था है। 70 लड़का है जिसके भोजन के लिए 36 दिन का। यदि 50 लड़के शिविर में शामिल है, देखो आसान सवाल है, 70 लड़का है, इसके लिए भोजन में कितना 36 दिन का खाना का व्यवस्था है। आगे बोला है 50 लड़का शिविर में शामिल हो जाता है, तो 70 तो पहले से है, अब 50 और आ जाएगा, तो 70 प्लस में 50, अरे है ना, तो बोला है कि तो प्रावधान कितने दिन तक चलेगा, तो हम मान लेते हैं x दिन, अरे होगा 70 गुना में 36 बराबर आ जाएगा 120 गुना में x। अब काटो, 0 0 कटेगा, 12 से 12 तिया 36, तो x बराबर कितना आएगा 7 या 21 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सवाल के उत्तर। ये कॉन्सेप्ट वही है M1 D1 H1 का। आ जाइए अगले सवाल देखिए। एक आर्मी कैंप में 500 कैडेट्स के लिए 25 दिनों का 500 आदमी है, 500 आदमी है कितने दिनों के 25 दिन तक खाना की व्यवस्था है। यदि पहले दिन 125 व्यक्ति सेना शिविर में शामिल हो जाता है। चलो देखो 500 आदमी के लिए खाना था कितने दिन का 25 दिन का। पहले दिन ही मतलब जिस दिन शुरू हुआ ना उसी दिन 125 व्यक्ति आ जाता है, मतलब पहले 500 था अब 125 और आ जाएगा, तो कितने दिन तक व्यवस्था रहेगी, तो हम मान लेते हैं x दिन तक। अरे है ना, ये आ जाएगा 500 गुना में 25 बराबर 500 प्लस 125 कितना आएगा 625 गुना में x। अब काटा पीटी मचाओ, 25 से 25 बार में कटेगा और ये 25 से ये 20 बार में कटेगा, x का वैल्यू कितना आएगा 20 दिन। यही सवाल के उत्तर होंगे, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। कैसा लग रहा है, बात समझ रहे हैं या नहीं? अरे हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। बहुत सारा सवाल। 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, समझना 30 पुरुष है एक काम को कितने दिन में 12 दिन में कर सकता है। 6 दिन बाद 24 पुरुष उनके साथ जुड़ गए। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा थोड़ा सवाल में परिवर्तन होगा, देखना। समझना है इन बातों को। 30 पुरुष है, कितना है 30 पुरुष काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुल काम कितना आएगा 30 गुना में 12, आप बोलेंगे हाँ सर। 6 दिन बाद 24 पुरुष उनके साथ जुड़ गया, शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है 6 दिन तक, 6 दिन बाद 24 पुरुष और उनके साथ जुड़ गया, इसका मतलब 30 पुरुष 6 दिन तक किया होगा, अरे है ना। उसके बाद 24 आदमी और जुड़ गया तो 54 आदमी। शेष काम कोई 54 कहां से आया पता है, पहले 30 पुरुष था और 24 को और आ गया, तो 30 और 24 कितना आएगा 24, तो ये 30 पुरुष 6 दिन तक काम कर दिया, उसके बाद 24 को और आ गया तो 54 आदमी। तो जो शेष बचा है काम हम मान लेते हैं कितना दिन x दिन चला। देखो यहां समझना, थोड़ा सा लॉजिकली हम समझाएंगे। ये 30 गुना में 12 है और इधर आके 30 गुना में 6 घटेगा, तो आप कहिए सर 30 गुना 12 में से 30 गुना 6 घटेगा, तो 30 गुना 6 बटेगा बराबर 54 गुना में x होगा। 6 से काटेंगे 6 नमा 54, तो x बराबर कितना आएगा 30 बटे में 9, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दाही 30, मतलब 10 बटा 3। तो आंसर कितना आएगा, शेष काम कितने दिन में, यही शेष काम ना x दिन तक चला था, 3.1 बटा 3 दिन। एक लाइन में सवाल को निपटा दिया गया। आशा करते हैं कि समझ गए। देखो फिर से उसी पैटर्न का सवाल होगा, समझना। 10 पुरुष 25 दिन में पूरा कर सकता है। भाई देखो 10 पुरुष कितने दिन में 25 दिन में कर देगा, है ना।
बोला 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 पुरुष और इस कार्य को करने के लिए लगाया जाता है शेष काम कितने दिन में। इसका मतलब है 10 पुरुष 12 दिन तक किया होगा, 10 पुरुष 12 दिन तक किया होगा। इसके बाद क्या हो रहा है, 3 और पुरुष आ जा रहा है, तो पहले 10 था अब 13 हो जाएगा, तो शेष काम कितने दिन, x दिन में चला हो। समझना जरा बात को, यहां से 10 गुना में 25 है और ये इधर आके घटेगा 10 गुना में 12। मेरे भाई 10 गुना में 25 में से 10 गुना में 12 घटेगा तो क्या बचेगा, 10 गुना में 13, और इसको 13x इधर बचेगा, ये वाला 13 से 13 कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 10 दिन सवाल के उत्तर हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, सवालों को समझने का देर है, सॉल्यूशन करने में वक्त नहीं लगता। आ जाओ देखो अगला सवाल। 14 पुरुषों का एक समूह एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है। 14 नहीं, पुरुषों का एक समूह एक कार्य को 20 दिन में करने के लिए प्रतिबद्ध। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। पुरुषों का एक समूह 20 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। काम 40 दिन में पूरा किया गया क्योंकि 5 कर्मचारी कार्य पर नहीं आए। उन पुरुषों की संख्या निर्धारित की जो मूल रूप से काम करते। तो हम मान लेते हैं कि x पुरुष था और कितने दिन में, 20 दिन में प्रतिबद्ध था। अब काम कितने दिन में हुआ, 40 दिन में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 5 कर्मचारी आए भी नहीं किया था, तो पहले x था तो अब होगा कितना, x माइनस 5, और ये कितने दिन में हुआ कार्य, 40 दिन में। तो मूल रूप से निर्धारित कीजिए, मूल रूप से काम करने के लिए सहमत हुई। कितने काम, उन पुरुषों की संख्या निर्धारित कीजिए जो मूल रूप से, मतलब शुरुआत में कितना आदमी, तो हमने x माना, कहेंगे 20 दूना 40 खत्म, ये आएगा x बराबर आएगा 2x माइनस 5 दूना 10, इधर इधर कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा 10। आंसर कौन सा होगा, बी नंबर सवाल का उत्तर। सीपीओ 2022 के पेपर का सवाल पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखिएगा। एक कार्य को n पुरुष 15 दिन में करता, n पुरुष कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता। 5 पुरुष 3 दिन कार्य करके छोड़ देता, मतलब 5 पुरुष 3 दिन काम करके छोड़ दिया। शेष काम, 5 पुरुष 3 दिन बाद काम छोड़ देता, ठीक है, शेष काम 18 दिन में पूरा किया गया। अरे हाँ, तो यहां समझना, 3 दिन काम करके शुरू तो किया होगा कितना, 15 3 दिन तक किया, ठीक है। अब आ जाओ, 3 दिन बाद छोड़ दिया, शेष काम 18 दिन में हुआ। शेष काम कितने दिन में हुआ, 18 दिन में। 5 पुरुष, नहीं ये गड़बड़ हम कर रहे हैं, देख लो मेरे भाई समझो। ये कह रहा है कि 5 पुरुष 3 दिन तक काम किया, ठीक है। 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को 18 दिन में पूरा किया गया। शेष काम बचा कितना, शेष काम को क्या किया, 18 दिन में पूरा किया। तो n पुरुष था पहले कितना था n, अब कितना आएगा n माइनस 5, अरे है ना, n माइनस 5 होगा, और वो कितने दिन तक करेगा, कितने दिन तक करेगा, 5 पुरुष 3 दिन कार्य छोड़ देता है, शेष काम 18 दिन में, शेष काम 18 दिन में। यहां होगा n, ये गड़बड़ हो रहा है। देख, n पुरुष 3 दिन तक काम करेगा। अब क्या होगा, 5 पुरुष 3 दिन किया छोड़ दिया, तो n माइनस 5, ठीक है, 3 दिन करके छोड़ दिया, तो n पुरुष 3 दिन तक किया होगा। अरे सब मिलके, जितना आदमी था सब मिलके काम शुरू किया, तो ये सही होगा। अब आ जाओ, ये आएगा 15n में से 3n घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12n बराबर, यहां से आएगा 18n माइनस में 18 पचे 90, इधर उधर करेंगे तो 6n बराबर कितना आएगा, 90। इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा, 15। n का मान कितना था, 15। इस सवाल के उत्तर हो जाए। MTS 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल था, कितना आसान। चलिए आ जाइए। किसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 8 श्रमिक लगाए जाते। कितने आदमी हैं, 12 दिन में पूरा करना है और 8 आदमी श्रमिक लगाए जाते, मतलब 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर दे रहा है। 2 दिन बाद कुछ तात्कालिकता के कारण काम अगले 2 दिन में समाप्त करना। इसका मतलब है कि 8 श्रमिक 2 दिन तक किया होगा, अगले 2 दिन में काम समाप्त होना है, तो इसे कितने, इस समय पूरा करने के लिए और कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी। पहले कितना था, 8,
अब हम मान लेते हैं उसे एक्स और चाहिए और 2 ही दिन में काम निपटाना, बस। आप बोलिए कि 12 अठे कितना आएगा 96, माइनस में 8 दूना 16 बराबर आएगा 8 दूना 16 प्लस में 2x, घटेगा कितना 80 बराबर 16 प्लस में 2x, इसलिए 2x बराबर कितना आएगा 64, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 32। तो पूरा करने के लिए और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इसे समय पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिक है, तो उसके पास चाहिए कितना 32 चाहिए। सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सवाल का उत्तर हो जाए। बोलो क्लियर है। चलिए देखिए अगला सवाल। 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकता है। समझना, 18 कर्मचारी ये कितने दिन में 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब 18 जो है एक साथ काम शुरू करते हैं 26 दिन बाद। इसका मतलब 18 कर्मचारी 26 दिन तक काम किया, 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाता है, तो पहले 18 था अब 10 जुड़ जाएगा तो 28। तो कार्य कुल मिलाकर कितना दिन, तो हम मान लेते हैं x दिन चला। पहले इसको सॉल्व कर लो। 18 गुना 96 में से 18 गुना 26 घटेगा, है या ना। तो आप क्या कहिएगा 18 गुना में 70 बचेगा बराबर 28 गुना में x, अरे है ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा 18 गुना में 70 अब बटे में 28 आएगा। काट लो मेरे भाई, 14 से 14 दूनी 28, 14 पचे 70, 2 से कटेगा 2 नंबर 18, तो 9 पचे 45 दिन। मतलब ये शेष काम कितने दिन में हुआ 45 दिन। और शुरू में सब मिलके कितना दिन 26 दिन किया है, तो 45 कार्य कुल मिलाकर कितने दिन में होगा, तो 45 दिन शेष काम चला। अरे ये x जो किया है ये शेष काम है, और प्लस में 26 दिन दोनों मिलके किया था, तो 45 और 26 कितना हो जाएगा 71 डेज, 71 दिन इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 30 महीने को यहाँ बोल दिया है, ये 30 दिन का मतलब 1 महीने, 1 महीने बोल दिया है 30 दिन, मतलब 300 आदमी 300 विद्यार्थी खाना खाएगा तो 30 दिन तक चलेगा, खाना इतना होगा। 20 दिन बाद, इसका मतलब है 300 विद्यार्थी जो है 20 दिन तक खाया। अब क्या किया है 50 विद्यार्थी छात्रावास छोड़ दिया, तो 300 था 50 को छोड़ देगा तो बचेगा कितना 250। अभी मान लेते हैं कि x दिन तक चलेगा, कहानी खत्म। समझना, यही चीज हम समझाना चाहते हैं। 300 में से 30, 300 गुना 30 में से 300 गुना में 20 घटेगा तो क्या बचेगा 300 गुना में 10 बचेगा बराबर 250x होगा। अरे है ना, तो x बराबर कितना आएगा 300 गुना में 10 अब बटे में 250। 0 से 0 कटेगा, 25 से ये 12 बार में कटेगा 300। तो बोला बचा हुआ खाना कितना दिन तक चला था x दिन, तो x का वैल्यू कितना आएगा 12 दिन, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि ये भी बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। आज ही अगला सवाल देखिएगा। एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिन में, 75 कर्मचारी और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 75 आदमी काम करेगा तो काम कितने दिन में 60 दिन में कंप्लीट हो जाए। कुछ दिन बाद 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब 75 कर्मचारी x दिन तक किया होगा, ठीक है, और परियोजना 65 दिन में पूर्ण हुई। अब बताइए 15 को छोड़ दिया तो बचेगा कितना, 75 कर्मचारी था 15 छोड़ दिया तो बचा कितना 50। अरे है ना, यहाँ 65 दिन में पूर्ण हुई तो x दिन तक यहाँ किया है तो बचेगा कितना 65 माइनस x, है ना। सुनना फिर से बात को ध्यान से, ये सब लॉजिकल सवाल होते हैं और एक लाइन निपटाने के लिए थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा। 75 कर्मचारी था 60 दिन में पूरा कर सकते ये बोल रहा है। कुछ दिन बाद 15 कर्मचारी छोड़ दिए, इसका मतलब है कि 75 कर्मचारी हम मान लिए कितना दिन तक x दिन तक काम किया कर लिया। अब जब छोड़ दिया तो 15 कर्मचारी छोड़ दिया तो 75 में से 15 घट जाएगा, सॉरी 60 बचेगा। यहाँ 60 कर्मचारी 65 दिन में पूर्ण हुई पूरा काम, तो x दिन तो 75 किया था तो 65 माइनस x हो जाए। बस इसको सॉल्व कर लेना है।
चलिए देखिएगा, गुना कर देंगे तो 0 आएगा, 6 पचे 30 का 0 हाथ में 3, 7 छक 42 और 3 45 बराबर होगा, ये आएगा 75x प्लस में 60 गुना में 65, 60 गुना में 65, अब माइनस में आएगा 60x, अरे है ना। अब देखिए 75x में से 60x घटेगा तो कितना आएगा 15x, 15x इधर आ जाएगा, इसको जब गुना करिएगा तो 4500 माइनस में कितना आएगा 60 गुना में 65, 60 65 से गुना कर देंगे, 60 गुना में 65 कितना आएगा 0 आएगा, 6 पचे 30, 3 6 3900, 3900। अब यहाँ से कितना आएगा 15x बराबर 600, x बराबर 15 चौका 60, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 40। पूछ रहा है तो कर्मचारी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो कर्मचारी ने x दिन तक काम किया, x दिन करके छोड़ दिया, तो आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यही 40 दिन, क्योंकि दोनों ने 40x दिन तक किया तो करके छोड़ दिया, तो आंसर आपका कौन सा होगा 40 दिन, ए नंबर उत्तर। क्लियर है क्या। अब जो सवाल है अभी मतलब धीरे धीरे सवाल की गहराई को आप देख रहे होंगे कि शुरुआत के जो सवाल थे और अब अंतिम का जो सवाल, हम बार बार इस चीज को कहते हैं, या तो ऑनलाइन पढ़ाते ऑफलाइन पढ़ाते वक्त हम ये बोलते हैं कि जो मेरा पहला सवाल होता है पहले सवाल को आप देख के जज नहीं कर सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ते जाएगा। देखिएगा n+18 व्यक्ति, जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, n+18 व्यक्ति कितना दिन 7.5 घंटा काम कर रहा है हर दिन, 20 दिन में D1 की जगह 20 दिन में 48% काम पूरा किया, कितना 48% काम पूरा किया। n+12, n प्लस में 12 व्यक्ति कार्य शेष बचा कितना, देखिए काम यहाँ 48% हो गया तो शेष बचेगा कितना 52%, अरे हाँ है ना। 30 दिन में पूरा कर, शेष का 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि हर दिन, यदि उनमें से प्रत्येक 6.5 घंटे काम करते, कितना घंटा 6.5 घंटा बस। तो n का मान के कि अब n का मान निकालना है, कट जाएगा क्या, बोले काटना ही पड़ेगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, हाँ या ना। अब 8 जा क्या काटा जाए, देखो 4 से काट लेंगे 13 चौका 52, 4 से काट लेंगे तो 12 चौका 48, इसको जब गुना करेंगे तो देखो n प्लस में 18, n प्लस में 18 आएगा, बस गुना जोड़ भगाओ घटाओ 18, इसको जब गुना करेंगे तो 2 गुना में 7.5, 775 आएगा बटे में 12, यहां से आएगा n प्लस में 12 और गुना में आएगा 3 गुना में 65, ये दशमलव को एक जीरो दे दिए बटे में 13। अब देखो काट 13 पचे 65, अब कटेगा 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 15 पचे 75, अरे होगा 3 पचे 15 तो 15 पचे 75, यहाँ 5 आएगा, 2 से 2 छक्का 12, अब क्रॉस गुना कर लो, यहाँ से आएगा 5n प्लस में 18 पचे 90 बराबर 6n प्लस में 12 छक्का 72, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, 72 में से 90 में से 72 घटेगा तो 18, 6n में से 5n घटेगा तो n का मान कितना आ जाएगा 18। CGL 2023 के पूछा हुआ पेपर का था। आ जाते हैं हम अगले सवाल। अब ये कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल आ गया, आप इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर सवाल बहुत आसानी से निपट जाएगा। किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना, 65 दिन बाद, मतलब 187 आदमी लगा होगा, 65 दिन बाद क्या पता चला कि कार्य का 3/5 भाग, कार्य का कितना 3/5 भाग पूरा हुआ। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे, यहाँ कितना काम कर रहा था 15 घंटा काम कर रहा था, अब प्रत्येक पुरुष कितना 17 घंटे कार्य को समय पर पूरा करने के लिए बताओ कितना दिन में बोला था कि 75 दिन में कर देंगे, बीत कितना गया है 65 दिन, तो बचेगा कितना 10 दिन में, 3/5 काम हुआ है तो बचेगा कितना 2/5 काम।
अरे है ना, कितने और पुरुष नियुक्त करना चाहिए? तो हम सबसे पहले मान लेते हैं x चाहिए उसको, कितने और हम बाद में, हमारे पास 187 है, अभी हमको चाहिए x। अब बताओ m1 की जगह कितना आएगा 187, d1 की जगह कितना आएगा 65, h1 की जगह कितना 15, अब बटे में w1 की जगह 3/5 बराबर m2 की जगह कितना आएगा x, d2 की जगह 10 और h2 की जगह 17, अब बटे में w2 की जगह 2/5। अब बस कैलकुलेट कर लेना है, 5 से 5 निपट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में, 3 से 3 बचे 15, 5 से 5 खत्म, 17 से ये 11 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आएगा 65 गुना में 11, 65 गुना में 10 रहता तो 650 और 650 में 65 जोड़ेंगे मतलब 715 आदमी उसको चाहिए। उसके पास है कितना 187, तो कितने और चाहिए? तो 715 में से 187 घटा देंगे, 15 में से 7 गया 8, इकाई अंक 8 चाहिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 528। आप घटा के चेक कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल। एक ठेकेदार 80 दिन में एक काम को पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को 20 दिन बाद अतिरिक्त 20 पुरुष को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। ठीक है, यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता? बहुत लॉजिकल सवाल। आप कहें तो इसका एक लाइन में उत्तर बताए हम। देखो शुरुआत में क्या किया है, 60 पुरुष था, 60 पुरुष को लगाया है, लेकिन 20 दिन बाद क्या किया है 20 और पुरुष को नियुक्त किया। इसका मतलब है कि 60 पुरुष 20 दिन तक काम किया, 20 गो और आ गया, इसका मतलब 80 पुरुष आ गया। अरे है ना, 80 पुरुष आ गया। तो अब क्या कह रहा है कि 20 दिन बीत चुका है, ये 20 दिन बीत चुका है, तो अब बचा 60 दिन, क्योंकि काम कितने दिन में 80 दिन में। अरे है ना, तो ये कुल काम हो जाएगा, ये कुल काम हो गया। अब आप बताएंगे कि अगर नहीं आता, ये अतिरिक्त जो नहीं आता, तो इस पूरे काम को कौन कर रहा होता? तो वही 60 आदमी, है ना। इसको जोड़ेंगे तो यह हो गया 1200 और प्लस में 4800, अब बटे में कितना आएगा 60, तो कहेंगे 6000 अब बटे में 60। इसका मतलब काम चलता कितना दिन 100 दिन। अरे है ना, काम होना था कितना 80 दिन में, हुआ कितना दिन में 100 दिन में। अगर कोई नहीं आता तब, इसका मतलब कितना दिन 20 दिन ज्यादा लगता। सवाल के उत्तर। ये सवाल का सॉल्यूशन बहुत लोगों के ऊपर से निकला होगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, दोबारा वीडियो देखेंगे और सुनेंगे बात। चलिए एक सवाल हम होमवर्क में छोड़ते हैं, इसका उत्तर कमेंट में हमें चाहिए। आशा करते हैं कि सब लोग इसका कमेंट करके उत्तर बताएंगे। और कैसा लगा ये सवाल, धीरे धीरे हम सवालों के लेवल को बढ़ाए हैं। 2 क्लास या 1-2 क्लास और लगेंगे, टाइम एंड वर्क में 1 क्लास और 1 क्लास वर्क एंड वेजेज में, और टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर नौटंकी। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।